सभासद की तैयारी, मुझे पब्लिक तैयारी करा रही है। मैं खड़ा नहीं हो रहा, पब्लिक मुझे खड़ा कर रही है। वार्ड नंबर 12 से खड़े हो जाते हैं और प्रचार करते हैं, खूब सब काम करते हैं, पर आज तक काम नहीं करवाते हैं। और जनता वोट देती है कि ये बंदा काम कराएगा, आज तक काम नहीं कराया किसी ने। मुझे एक बार मौका दें और फिर देखना कि राजू भाई कितना काम कराता है आपका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें बल खबर वही जो है सही। मैं आपके साथ एन के सूर्यवंशी। दोस्तों 2022 के जो सभासद के चुनाव अब बहुत नज़दीक आ चुके हैं। जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वह अपने नए चेहरे के साथ उभर कर आ रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 12 से। जो प्रत्याशी हैं उनसे भी हम आपकी भेंट कराएंगे। तो मैं अब ज़्यादा बात न करते हुए सीधे राणा जी के पास ले चलता हूं आपको। नमस्कार राणा जी। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम राजू राणा है। मैं हाथरस वार्ड नंबर 12 से और मैं तैयारी कर रहा हूँ जी। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर, जैसे नाली की प्रॉब्लम है और रास्ते की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, और जैसे आए बहुत लोग और वो क्या उनने क्या किया क्या नहीं किया। मेरा तो इतना कहना है कि मैं काम के प्रस्तुत खड़ा हुआ हूँ। मुझे ये नहीं है कि मतलब मुझे नाम चाहिए कि वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है जी। और नहीं मैं करना चाहता हूँ। मैं तो बस इतना करना चाहता हूँ कि बस मेरा जो वार्ड नंबर 12 है उसमें ऐसी बात नहीं है कि बहुत गरीब लोग हैं, कोई भी रास्ते की प्रॉब्लम है, कोई नाली की प्रॉब्लम है, किसी को लाइट की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं उनको इसलिए मैं इस राणा जी, मैं जानना चाहूँगा कि सभी ऐसे ही लोहाने वादे करते हैं, लेकिन जब समय निकल जाता है तो कुछ इस विषय पर। भैया जी, ऐसा कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, और वादा करूँगा ना उस वादे को मैं ऐसा करूँगा ठोस। और इस बात का राजू राणा का वादा है कि अगर उस वादे को नहीं करे तो उनका मेरा सिर होगा, उनका जूता होगा। ये मैं पब्लिक से कह रहा हूँ, वार्ड नंबर 12 से कह रहा हूँ, पूरे हाथरस से कह रहा हूँ। और ये मेरा हमेशा यही वादा रहेगा। मैं ये पब्लिक है और उनको चुनती है, उनको काम कराने की जी। और हकीकत बता रहा हूँ, पानी की प्रॉब्लम, रास्ते की प्रॉब्लम, नाली की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, मैं प्रॉब्लम को कोई छोड़ूंगा नहीं और एक तिलकता बिल्कुल ख़त्म करूंगा। ये योगी जी भी चाहते हैं कि साफ सफाइयत बिल्कुल वो होनी चाहिए, और मैं इस बात को मैं वादा कर रहा हूँ आज आपसे भाई साहब, और इस बात को मैं प्रॉब्लम को पूरी सॉल्व करूँगा। वार्ड नंबर 12 से मैं सभासदी की तैयारी कर रहा हूँ और पब्लिक की जैसी वो जैसे क्या चाहती है क्या नहीं है, मैं पर अभी से कह रहा हूँ तुमसे, जैसे मुझसे चाहे सहयोग में तैयार हूँ। पहले भी गरीब लोगों को तैयार था और अब भी तैयार हूँ और करूँगा, ये ठोक के कह रहा हूँ मैं आपसे। जैसे कि मैं जानना चाहूँगा राणा जी कि इस समय जो जनता की एक डिमांड रहती है कि उनका जो प्रत्याशी है उनकी वोट मांगते समय वही जो भाव रहता है वो उसके बाद भी रहे। आप उसका आश्वासन दे रहे हैं कि आप जैसा कि अगर आगामी चुनावों में आप प्रत्याशी होकर चुनाव को जीत जाते हैं तो उनके वादों पर खरे उतरेंगे। तो ये कहाँ तक सच्चाई है, ये तो खैर आपके विजय के बाद पता पड़ेगा, लेकिन मैं 2-3 सवाल हैं वो रखना चाहूँगा। जैसे कि आपको जो मतलब सभासद बनने की जो प्रेरणा है, जो मतलब कैसे जागृत हुई? मैं ऐसा था कि देखो मेरी भी मैं काफ़ी दिन से हाथरस में वार्ड नंबर 12 में रह रहा हूँ, 10 साल हो गए। वैसे मेरा गांव हतीसा भगवंतपुर आपने सुना होगा, वहाँ का रहने वाला हूँ, गांव भगवंतपुर का जी। मैं आपका ही बेटा हूँ और आपका ही छोटा भाई हूँ जी, और हमेशा आपका ही रहूँगा। मैंने जब से यहाँ आया हूँ, मुझको 12 साल हो गए। 12 साल में मेरी रास्ता का कोई समाधान नहीं। मेरे घर पे आके सामने देखोगे पानी भरता है, किसी कोई लोग का आता, मतलब मैं कौन से कह सकता हूँ, किसी से नहीं कहता। सभासद के पास एक बार पहुंचा, चेवरन शाम से भी मैंने क्या कहा, और विधायक जी से कहा एक बार, विधायक जी हाँ करा देंगे राजू, कोई बात नहीं है करा देंगे। मैं ठीक है विधायक जी, ठीक है सांसद जी, जैसा आपकी इच्छा है। पर मैंने कोई चीज़
पर मैंने इतना जरूर देखा है कि जो रास्ते बच्चे जाते हैं उसमें पानी भर रहा है, ऊपर कपड़े गर, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मुझे एक बार बहुत दुख हुआ मैं कि भाई तू गरीब लोगों की तो सोचता है, पर उनका जो कन्यादान लेता है ना गरीब लोगों ने, उनका कन्यादान थोड़ा कम करके ये रास्तों पे ध्यान दे दे जी। तेरा भगवान जो है ना मेरे गोरखनाथ बाबा जी। जो वो करेंगे तेरा साथ जो तू चाहेगा। तो इसीलिए उसी दिन से सोच लिया था मुझे पैसा नहीं कमाना है, बाबा की कृपा से, आपकी बड़े सब भैयों की कृपा से पैसे तो देखो तुम जानते हो कि कितना आता है कितना जाता है, वो तो खैर कोई टेंशन नहीं है। और वैसे इतना कहना चाहता हूँ मैं रास्तों की प्रॉब्लम की वजह से जी। और लाइटों की प्रॉब्लम, जैसे लाइट चली जाती है, कोई बहन बेटी को छेड़ रहा है, कोई बहन बेटी लेटिन जा रही है, कोई या कुछ भी है, जैसे तुम जानते हो कैसा क्या है, वो छेड़ता है, वो करता है, ऊधमबाजी करता है, मैं उस परेशानी को दूर करना चाहता हूँ, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। और यही मेरी सोच है, मेरी यही सोच है कि मैं वार्ड नंबर 12 से खड़ा हुआ हूँ, तो मैं इसलिए और बस मैं यही चाहता हूँ। अगर आपको जैसे कि सीट नहीं मिलती है बीजेपी से, तो फिर आपका मतलब चुनाव के प्रति जो अभी रुझान है वो रहेगा या फिर बदल जाएगा? बिल्कुल रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा। मुझे बिल्कुल टिकट नहीं मिले, बिल्कुल बीजेपी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करे जी, निर्दलीय लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। कहने का तात्पर्य ये है कि इरादे आपके दृढ़ हैं, संकल्प ले रखा है आपने। बिल्कुल ऐसा लग रखा है कि कुछ भी सही, मुझसे 10 रुपए आ रहे हैं, मैं 15 रुपए का खर्च करवाऊंगा। 15 रुपए का खर्च हिसाब मुझसे ले सकता है जनता। अगर मुझसे हिसाब पूछे मैं 15 रुपए का हिसाब दूंगा। अगर 10 रुपए आ रहे होंगे सरकार की तरफ से, या मोदी जी भेज रहे हैं, या योगी जी भेज रहे हैं, कोई भी भेजे हैं, मैं अगर जस्ट चेयरमैन साहब हैं 10 रुपए का मुझे दे रहे हैं, मैं 15 रुपए का हिसाब दूंगा। 5 रुपए अपनी तरफ से, इतना कमजोर भी नहीं हूँ जी। राणा जी, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि आपका ये पहला चुनाव रहेगा जिसमें आप उतर रहे हैं, या इससे पहले भी आपने कभी भी नेतागिरी में रखा है? नहीं, देखो ऐसा मैं गांव में चुनाव लड़ा है, पर मैं हाथरस में पहली बार लड़ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, कि अब आगे चल के आपको एक अपनी पकड़ मजबूत रखनी होगी, तो उससे हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? मैं जनता के लिए यही कहना चाहता हूँ, बस हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि ऐसा बंदा चुनो कि आपकी मदद करे और आपका जो भी परेशानी है उनको दूर करे। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मैं जो भी मुझे टिकट मतलब जैसी बीजेपी से टिकट मिलती है, मुझे मालूम है कि बाबा जो भी हैं, योगी जी हैं और मोदी जी हैं, जैसे आपको करा रहे हैं, सफाई भगवान है ये है, और मैं उनको बहुत खुश हूँ और मैं इसी बात को उन्हीं देख के मैं जागा हूँ। ठीक है राणा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आने के लिए, और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करेंगे आप अपने जो चुनाव है उसमें सफलतापूर्ण विजय प्राप्त करें। इसी के साथ दोस्तों, आपने देखा कि हमारे जो इंटरव्यू की एक जो दौर चल रहा है, आपको और भी इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए खबरें पल पल खबर वही जो है सही। मैं आपके साथ NK सूर्यवंशी, कैमरामैन रोहन के साथ, नमस्कार। खबर वही जो है सही।